हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक जगह है जहां न समय चलता है न कोई आवाज। वहां केवल शिव का वास है। वो जगह है कैलाश पर्वत। लेकिन क्या आप जानते हैं, कैलाश के भीतर एक छिपा हुआ दरवाजा है जो हर 1000 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। कहा जाता है कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वहां का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी व्यक्ति सीधे ऊपर चढ़ नहीं सकता। जैसे ही कोई 6000 फीट से ऊपर पहुंचता है, उसका शरीर अपने आप पीछे धकेला जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं ये भगवान शिव की मर्यादा है। कोई भी नश्वर प्राणी वहां तक नहीं जा सकता जहां देवता निवास करते हैं। पुराणों में लिखा है कि कैलाश के भीतर एक शिवलोक द्वार है जो केवल तब खुलता है जब धरती पर अत्यधिक पाप फैल जाता है। कहते हैं उस रात पर्वत से की ध्वनि और एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और जो साधु उस समय ध्यान में होता है वही उस दरवाजे का आमंत्रण सुन पाता है। लेकिन इतिहास में सिर्फ 3 बार इस दरवाजे के खुलने के निशान मिले हैं। आखिरी बार कहा जाता है कि सन 1023 ईस्वी में कुछ साधु उस दिशा में गए और फिर कभी लौटे नहीं। रूसी वैज्ञानिकों ने जब कैलाश की सैटेलाइट तस्वीरें ली तो देखा कि पर्वत की आकृति एक सटीक पिरामिड जैसी है और उसके आसपास कई छोटे पिरामिड हैं जो जैसे किसी ऊर्जा ग्रिड का हिस्सा हो। ये वही पैटर्न है जो मिस्र के पिरामिडों में मिलता है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि कैलाश के भीतर एक भूगर्भीय सुरंग है जो किसी और आयाम में जाती है। वहीं धार्मिक ग्रंथ कहते हैं वो रास्ता भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक द्वार है। तिब्बत के कुछ साधुओं ने बताया है कि हर 100 साल में एक रात कैलाश पर्वत के चारों ओर सफेद रोशनी का वलय घूमता है। वो कहते हैं उस रात देवता उतरते हैं और अपने लोक में प्रवेश करते हैं। एक पुरानी कथा में लिखा है जब धरती पर धर्म समाप्त हो जाएगा तब कैलाश का द्वार पूर्ण रूप से खुलेगा और भगवान शिव स्वयं अवतरित होंगे। कैलाश के पास खड़े होकर साधु संतों ने कई बार की आवाज सुनी है जो किसी इंसान की नहीं बल्कि स्वयं पर्वत की धड़कन है। शायद यही वजह है कि हर भक्त की यात्रा यहीं आकर पूर्ण होती है, क्योंकि कैलाश सिर्फ एक स्थान नहीं, ये शिव का स्वरूप है। कैलाश का दरवाजा आज भी वही है। बस हमें इंतजार है उस पल का जब स्वयं महादेव फिर से अपने लोक से बाहर आएंगे।